हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी क्लास होगी उत्तराखंड समूह गौ परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास 32। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। 31 क्लासें हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं सामान्य अध्ययन एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है सामान्य अध्ययन का उत्तराखंड की समूह गौ परीक्षाओं में। और यह जो प्रश्न है विगत समूहों की परीक्षाओं में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके महत्वपूर्ण ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको इसमें लिया गया है, उन्हीं की क्लास है। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में उत्तराखंड समूहों की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी इसका संबंध है बाल विवाह से। ये डॉक्टर हरविलास शारदा एक थे, उन्हीं के नाम से उन्हीं के प्रयासों से यह एक्ट लाया गया था, बाल विवाह से संबंधित था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष इसमें उस समय पर कन्या की जो विवाह की आयु थी वो 14 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजमुंद्री में। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है? क्वेश्चन 4, तो ऑप्शन ए तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो ऑप्शन सी 30 वर्ष है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑप्शन डी किडनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन बी रोम में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी बैक्टीरिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन सी नेकचंद ने करवाया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी यह पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंगलौर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 15, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी काहिरा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुई थी? ऑप्शन ए 1923 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है कौन सा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो ऑप्शन ए रूस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीटरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मीटरियोलॉजी में तो ऑप्शन सी मौसम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सेबी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन तो ऑप्शन डी चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी कहाँ चलाई गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली से मुंबई। ध्यान रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह अगस्त में शुरू हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक से। तो उसी अगस्त महीने में तो उस आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो उसी आंदोलन के नाम पर यह एक्सप्रेस चलाई गई थी, क्या? अगस्त क्रांति, दिल्ली से मुंबई। और वहाँ जो मैदान था उसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाथपा झांकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झांकरी परियोजना, तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में। और अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन डी, उर्दू है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो ऑप्शन सी, किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ऑप्शन डी 6 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है, 29वां प्रश्न है, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, नीरज सी चौधरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करती है? तो यह है कौन सी? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा को प्रदूषित नहीं करती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सार्स में ए का क्या मतलब है? जो सार्स है इसमें ए का क्या मतलब है? SARS, सार्स में ए का क्या मतलब है? तो ऑप्शन बी, ACUTE, एक्यूट इसका मतलब है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवाश्म का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? ऑप्शन सी, नेपाल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया रोग, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गले को। और अगला प्रश्न है, भारत के 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो तलचर सुपर पावर थर्मल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है यह? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए, सर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, हेग में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, यह नई दिल्ली में स्थित है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, 1946 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।